को द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप। तो यहाँ पर हमें डेटा सिंपल दिया गया है। 14 लैंप्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम है 1500 टू 2000 आवर्स, 56 ऐसे लैंप्स थे जिनकी लाइफ टाइम है 2000 से 2500 आवर्स, और इसी तरीके 60 लैंप्स, 86, 74, 62 और 48 लैंप्स के करस्पॉन्डिंग लाइफ टाइम इन आवर्स दिया गया है। हमें मीडियन को कैलकुलेट करना है, तो जब भी मीडियन हमें कैलकुलेट करना हो तो साथ ही फ्रीक्वेंसी के हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करना होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक कॉलम और प्रिपेयर करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक और कॉलम को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो वही कॉलम को हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम प्रिपेयर कर दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आ जाएगा 14। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, एक एक वैल्यू को ऐड करते चले जाना है, इकट्ठा करते चले जाना है। तो ये होगा 14 प्लस 56। तो 14 प्लस 56 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 70। उसके बाद 70 प्लस 60 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 150। 150 प्लस 100, 70 plus 60 is 130। 70 plus, सॉरी 70 प्लस 60 कितना होगा, 130 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 130। उसके बाद 130 प्लस 86 कितना हो जाएगा, ये होगा 216। और 216 प्लस 74 हो जाएगा 290, प्लस 62 कितना होगा 352, और 352 प्लस 48 हो जाता है 400, जो है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम का समेशन जब आप करोगे तो आपको सिग्मा एफ जो मिलेगा वो कितना होगा, 400 होगा। अब हमें सिंपल मीडियन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए रखना है और मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं मीडियन का जो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है और वो क्या है उसका फॉर्मेट। तो आते हैं हम न्यू पेज पर और देखिए आप, ये है मीडियन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा और है इसका फॉर्मेट, मतलब इसकी वैल्यू कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। तो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। तो सबसे पहले हम सिग्मा एफ को डिटरमाइन करते हैं। सिग्मा एफ मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 400। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 400 को 400 अपॉन 2, 400 अपॉन 2 करने पर वैल्यू हमें मिलती है 200। अब यहाँ पर से हमें मीडियन क्लास डिटरमाइन करना है, ये जो 200 है इसी के बेस पर। तो क्या करते हैं हम CF पर चले जाते हैं, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर जो एग्जैक्ट 200 से बड़ा वाला जो नंबर है वो कौन सा है, 216 है। और 216 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास बन जाएगा। 216 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही हमारा क्या बनता है, मीडियन क्लास, तो जो है 3000 से 3500। अब यहाँ पर हमें L फाइंड करना है जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है, जैसा आप देख सकते हैं 3000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3000 को। उसके बाद आ रहा है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो 3500 इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3500 माइनस 3000। तो देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलती है, 3500 माइनस 3000 करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू है 500। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 86। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 86 को। उसके बाद आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग जो CF है, तो मीडियन क्लास ये है, इसके प्रीसीडिंग यहाँ पर गए और CF देखा तो CF है 130। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 130। सारी वैल्यूज है हमारे पास। अब ये सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में इंपुट करते हैं। तो चलिए वैल्यूज को इंपुट करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज को इंपुट करने पर L की वैल्यू है 3000 प्लस n/2 की जगह पर आप रखेंगे 200, CF की जगह पर 130 और फ्रीक्वेंसी की जगह पर आ जाएगा 86, और H जो हमारा क्लास साइज है वो है हमारा 500। अगेन 3000 को हम एज इट इज रख देंगे, 3000 एज इट इज, प्लस 200 माइनस 130 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 70, और 500 को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर पर है 86। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। एज इट इज़ हम 3000 को यहाँ पर रहने देंगे। 3000 जो है
वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 7 5 इज 35, तो ये हो जाएगा 35,000 अपॉन 86। मतलब हमें क्या करना है, 35,000 डिवाइडेड बाय 86 करना है, 35,000 डिवाइडेड बाय 86। तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है 35,000 डिवाइड बाय 86 करने पर। तो हमें मिलता है 406.98। हमें क्या मिलता है 406.98। भले ही मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, लेकिन आपको तो जो है डिवीजन करना होगा। अगर आप अच्छे से डिवीजन करोगे, ये प्रैक्टिस करोगे, तभी एग्जाम के टाइम पर जब आप कैलकुलेट करोगे खुद से तो आंसर आपका राइट आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से ध्यान पर रखोगे। 3000 प्लस 406 करने पर वैल्यू हमें मिलती है 3406.98। ये है हमारे मीडियन, ये है हमारे मीडियन का आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ज़रूर से ये वीडियो समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको सिंपल मीडियन कैलकुलेट करना है, तो एक तरीके से कहा जाए तो ये मीडियन कैलकुलेट करने की सिंपल एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन ही है। ओके, so this is it for the video.